अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम किस्म की डेवलपमेंट। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इमरान खान को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश किया जाए, जिस पर जेल इंतज़ामिया ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर इमरान खान को पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि इमरान खान को लाना इंतहाई ज़रूरी है, सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात करें। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर वकला की दौड़ें लग गई। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जो है हमारा मुकाबला जो है वो एक फस्तायत ज़दा निज़ाम से है, एक ऐसे निज़ाम से है जिसने झूठे मुकदमे बनाए हैं। मेरे ऊपर 20 मुकदमे हैं जिनका मुझे कोई इल्म ही नहीं है कि कहाँ क्या वाक़या हुआ, उसमें मुझे मुलव्वस किया गया है। तो इस वक्त झूठ के ऊपर ये पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है। इलेक्शन की लूट हुई, आप जानते हैं क्या हुआ। जो सहाफ़त के साथ हो रहा है, जिस तरह हमारे दोस्तों को टीवी चैनलों से निकाला जा रहा है, नौकरियों से किसी के हुक्म पर, ये तमाम अमल आपके सामने है। तो इस फस्तायत के निज़ाम से जंग करनी है हमें, हम जंग करेंगे। हमारे पास कोई बटन नहीं है जिसको हम दबाएं और ये फस्तायत ख़त्म हो जाए। खान साहब ने बाहर आना है, ये पाकिस्तानी अवाम का फ़ैसला है, पाकिस्तान की तकदीर उनके हाथ में है। जमहूरी अमल ने आगे बढ़ना है, हम इसमें जुटे रहेंगे और आप हमें बहुत जल्द देखेंगे। एहतजाजी जो सियासत है, हम चाहते हैं कि उससे पहले पूरा मौका दें इस निज़ाम को कि होश के नाखुन ले, आइन और कानून के मुताबिक आगे चले, अदलिया को आज़ाद करे, सहाफ़त को आज़ाद करे, जो सियासी वर्कर हैं, जो मुल्क के लिए सोचते हैं, उनको आज़ाद करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये हमारा आइनी और कानूनी हक है कि हम सड़कों पर आएँ। सड़कें इसीलिए हैं कि इन पर चला जाए। हमने आज़ादी अंग्रेज़ से सड़कों पर चल कर हासिल की, तो हम ज़रूर ये करेंगे। सवाती साहब हों, उनको बिल्कुल मैं खैर मकदम कहूँगा, कोई और हो वो हमारे साथ चले और हम उनकी मदद से, अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को भी रिहा कराएंगे और इस मुल्क में हकीकी आज़ादी जो है उसको राइज करेंगे। शुक्र मनाया गया। उससे पहले जो उस्मान बुखारी उसने बयान दिया कि ये जितनी भी जंग का था वो नवाज शरीफ को हैंडल करते रहे, जबकि ख्वाजा असलम कहते हैं कि ये जो जंग का जितना भी जो आर्मी चीफ है उन्होंने इसको चलाया। क्या देखिए जी, हकीकत से तमाम कौम वाकिफ़ है। जंगें अफवाज लड़ती हैं, लेकिन अफवाज के साथ पूरी कौम लड़ती है और इस जंग में हमने यही देखा। हमारे PTI के दोस्त नौजवान, जो इस मुल्क का मैं कहूँगा 90% नौजवान इमरान खान के साथ है, PTI के साथ है, उन्होंने ये जंग जिस तरह लड़ी, ट्विटर पे लड़ी, सोशल मीडिया पे लड़ी, जिस तरह झूठे प्रोपेगेंडे का जो भारत की जानिब से आ रहा था जवाब दिया, वो तारीख़ का हिस्सा है। उसका मोतरफ़ हर शख्स है। मैं समझता हूँ अफवाज पाकिस्तान भी मोतरफ़ हैं कि ये जंग जो है पूरी कौम ने लड़ी और उसमें PTI ने अपना भरपूर हिस्सा डाला। हम अपने नौजवानों के शुक्रगुजार हैं। अब और कोई कहे कि मैंने टायर में हवा भरी, मैंने जंग लड़ी, तो ये उसकी मर्ज़ी है। जंग अफवाज ने लड़ी और पूरी कौम ने लड़ी और हमें इस जंग पे फ़ख्र है। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि ये जो खबर गर्दिश चल रही है कि शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के हवाले से, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जी हम मुज़ाकरात के लिए नहीं, देखें ये नहीं, मैं बिल्कुल इसकी तायद नहीं करता। देखें, कोई बात करना चाहेगा तो ज़रूर करे ना, छुप के तो बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी गुफ्तगू यही है कि एक इलेक्शन था, पाकिस्तान के अवाम की राय को लूटा गया। आप तौबा करें, माफ़ी मांगें, उसको रद्द करें उस झूठे निज़ाम को। हम कहते हैं आप आइन और कानून को काम करने दें, अदालतों को आज़ाद करें, सहाफ़त को आज़ाद करें, जमहूरियत को इस मुल्क में चलने दें। ये बात तो हम करते रहेंगे, ऐलान करेंगे। ये बात हम इस कठपुतली हुकूमत से भी करेंगे, इस हुकूमत के जो हामी हैं, जो मुक़तदरा है, उससे भी करेंगे। हमें कोई शर्म नहीं है बात करने में, लेकिन हम बात के साथ साथ सड़कें जो हैं उन पर अपना हक भी जताएँगे, सामने आता जाएगा। और देखिए, रहनुमा कोई भी हो, हमारा सामना जो है, हमारा मुकाबला जो है वो एक फस्तायत ज़दा निज़ाम से है, एक ऐसे निज़ाम से है जिसने झूठे मुकदमे बनाए हैं। मेरे ऊपर 20 मुकदमे हैं जिनका मुझे कोई इल्म ही नहीं है कि कहाँ क्या वाक़या हुआ, उसमें मुझे मुलव्वस किया गया है। तो इस वक्त झूठ के ऊपर ये पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है। इलेक्शन की लूट हुई, आप जानते हैं क्या हुआ। जो सहाफ़त के साथ हो रहा है, जिस तरह हमारे दोस्तों को टीवी चैनलों से निकाला जा रहा है, नौकरियों से किसी के हुक्म पर, ये तमाम अमल आपके सामने है। तो इस फस्तायत के निज़ाम से जंग करनी है हमें, हम जंग करेंगे। हमारे पास कोई बटन नहीं है जिसको हम दबाएं और ये फस्तायत ख़त्म हो जाए। खान साहब ने बाहर आना है, ये पाकिस्तानी अवाम का फ़ैसला है, पाकिस्तान की तकदीर उनके हाथ में है। जमहूरी अमल ने आगे बढ़ना है, हम इसमें जुटे रहेंगे और आप हमें बहुत जल्द देखेंगे।
احتجاجی جو سیاست ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے پورا موقع دیں اس نظام کو کہ ہوش کے ناخن لے، آئین اور قانون کے مطابق آگے چلے، عدلیہ کو آزاد کرے، صحافت کو آزاد کرے، جو سیاسی ورکر ہیں جو ملک کے لیے سوچتے ہیں ان کو آزاد کرے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں۔ سڑکیں اسی لیے ہیں کہ ان پہ چلا جائے۔ ہم نے آزادی انگریز سے سڑکوں پر چل کر حاصل کی، تو ہم ضرور یہ کریں گے۔ سواتی صاحب ہوں، ان کو بالکل میں خیر مقدم کہوں گا، کوئی اور ہو وہ ہمارے ساتھ چلے، اور ہم ان کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ عمران خان صاحب کو بھی رہا کرائیں گے اور اس ملک میں حقیقی آزادی جو ہے اس کو رائج کریں گے۔ منایا گیا اس سے پہلے جو عثمان بخاری اس نے بیان دیا کہ یہ جتنی بھی جنگ کا تھا وہ نواز شریف اس کو ہینڈل کرتے رہے، جبکہ خواجہ اسلم کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ کا جتنا بھی آرمی چیف ہے انہوں نے اس کو چلایا۔ کیا دیکھیں جی، حقیقت سے تمام قوم واقف ہے۔ جنگیں افواج لڑتی ہیں لیکن افواج کے ساتھ پوری قوم لڑتی ہے، اور اس جنگ میں ہم نے یہی دیکھا۔ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست نوجوان جو اس ملک کا میں کہوں گا 90% نوجوان عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، انہوں نے یہ جنگ جس طرح لڑی، ٹویٹر پہ لڑی، سوشل میڈیا پہ لڑی، جس طرح جھوٹے پروپیگنڈے کا جو بھارت کی جانب سے آ رہا تھا جواب دیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کا معترف ہر شخص ہے۔ میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان بھی معترف ہیں کہ یہ جنگ جو ہے پوری قوم نے لڑی اور اس میں پی ٹی آئی نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ ہم اپنے نوجوانوں کے شکر گزار ہیں۔ اب اور کوئی کہے کہ میں نے ٹائر میں ہوا بھری، میں نے جنگ لڑی، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ جنگ افواج نے لڑی اور پوری قوم نے لڑی، اور ہمیں اس جنگ پہ فخر ہے۔ نہیں، میں بالکل اس کی تائید نہیں کرتا۔ دیکھیں، کوئی بات کرنا چاہے گا تو ضرور کرے نا، چھپ کے تو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری گفتگو یہی ہے کہ ایک الیکشن تھا، پاکستان کے عوام کی رائے کو لوٹا گیا۔ آپ توبہ کریں، معافی مانگیں، اس کو رد کریں، اس جھوٹے نظام کو۔ ہم کہتے ہیں آپ آئین اور قانون کو کام کرنے دیں، عدالتوں کو آزاد کریں، صحافت کو آزاد کریں، جمہوریت کو اس ملک میں چلنے دیں۔ یہ بات تو ہم کرتے رہیں گے، اعلان کریں گے۔ یہ بات ہم اس کٹ پتلی حکومت سے بھی کریں گے، اس حکومت کے جو حامی ہیں، جو مقتدرہ ہے، اس سے بھی کریں گے۔ ہمیں کوئی شرم نہیں ہے بات کرنے میں، لیکن ہم بات کے ساتھ ساتھ سڑکیں جو ہیں ان پہ اپنا حق بھی جتائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سلمان اکرم راجہ کی انتہائی اہم پریس کانفرنس۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا کہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش کیا جائے۔ اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ اس وقت ضرورت ہے ملک کے اندر یکجہتی کی، قوم کو ایک کرنے کی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو رہا کر کے باہر لایا جائے۔ عمران خان کو جھوٹے کیسز کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے پھنسا کر جیل میں رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کے تمام تر جھوٹے کیسز ختم کیے جائیں اور عمران خان کو رہا کیا جائے۔